बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 40 के अंदर हम लोग देखें, ये जितना मुश्किल लग रहा है उतना ये मुश्किल नहीं है। बस कैलकुलेटर के ऊपर 1/2 की वैल्यू और √3/2 की वैल्यू निकाल लेनी है। वो कैसे निकालनी है बताता हूँ। स्टूडेंट्स, ये 100 इंटीग्रल का चैलेंज में लेके आऊँ, जिसके अंदर हम लोगों ने 100 इंटीग्रल्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, और ये इसका प्रॉब्लम नंबर 40 है। इससे पहले प्रॉब्लम्स के अंदर हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा। इससे पहले प्रॉब्लम्स के अंदर हम लोगों ने एक्सपोनेंट, लॉगरिथम और बेसिक इंटीग्रेशंस करना सीखी थी। इससे आने वाले अगले प्रॉब्लम्स के अंदर हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय डेफिनेट इंटीग्रल, जिसके अंदर लिमिट्स, अपर लिमिट, लोअर लिमिट को सॉल्व करेंगे। और अगर आप लोग इंटीग्रेशन की हिस्ट्री जानना चाहते हैं, इंटीग्रेशन के ऊपर इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि इंटीग्रेशन कहते हैं किसे, बेसिकली एरिया अंडर द कर्व, ज्योमेट्री से लेकर एक अलजेब्रिक फॉर्म तक आने के लिए इंटीग्रेशन को कितने पापड़ झेलने पड़े, वो सारी मैं वीडियो बना चुका हूं। आप लोग वो वीडियो लाजमी देखिएगा। अब इसकी कहानी समझते हैं। देखिए, सबसे पहले इसको रीअरेंज कर लेते हैं। इसको रीअरेंज ऐसे कर लेते हैं कि dx एज इट इज, साइन एक्स एज इट इज आ जाएगा डॉट 1/2 प्लस कॉस एक्स एज इट इज डॉट, इसको रीअरेंज कर रहा हूं सिर्फ, और √3/2। अब आपने जस्ट ये याद रखना है कि 1/2 को अगर हम लोग cos 60 को हम लोग डिग्री, इसकी cos 60 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो 1/2 आती है। और अगर मैं साइन 60 की वैल्यू फाइंड करता हूं तो 1√3/2 आती है। आप चाहें तो कैलकुलेटर के ऊपर चेक भी कर सकते हैं। बस ये एक एडिशनल काम करना है कि आपने यहाँ पे वैल्यू अपने पास से जहन से लड़ानी है और यहाँ पे लिख देना है 1/2। हमें पता है ये इसके इक्वल है। इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय वैल्यू को पुट कर लेंगे, साइन एक्स डॉट cos 60, ठीक है, और फिर इसी तरह प्लस cos x डॉट साइन 60। अब ये जो है ये फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला है जी साइन अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के मुताबिक अब देखिए जी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। अल्फा इक्वल है एक्स के और बीटा इक्वल है 60 के। अल्फा इक्वल है एक्स के और बीटा इक्वल है 60 के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू 60 एंड बीटा इज इक्वल टू, नहीं, अल्फा इज इक्वल टू एक्स एंड बीटा इज इक्वल टू 60। तो हमारे पास जो फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा वो हो जाएगा dx, फॉर्मूला क्लोज होगा साइन अल्फा प्लस बीटा की बजाय अल्फा की जगह एक्स और बीटा की जगह 60, ठीक हो गया। और ये चीज आ गई। अब ये जो साइन x प्लस 60, इसको अब हम लोगों ने सॉल्व करना है, x प्लस 60 को। इसका वो फॉर्मूला यूज करेंगे कि हमारे पास 1/sin किसके इक्वल है, 1/sin, मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/sin x प्लस 60 किसके इक्वल है, dx। ये इक्वल है हमारे पास इंटीग्रेशन कोसिकेंट x प्लस 60। ये मतलब ये तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक है ना कि 1/sin इक्वल है कोसिकेंट के। अब कोसिकेंट का जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास क्या है, कोसिकेंट के इंटीग्रेशन लेने। अगर कोसिकेंट का इंटीग्रेशन है कोसिकेंट ऑफ x dx, तो ये हमारे पास होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन आप लोगों को याद रखना है, नेचुरल लॉग कोसिकेंट x माइनस कॉट x प्लस c। बस ये हम लोगों ने अब इसका इंटीग्रेशन ले लेना है। तो ये आ जाएगा कोसिकेंट x की जगह अब x प्लस 60 है, तो हम लोग नेचुरल लॉग कोसिकेंट x प्लस 60 माइनस कॉट x प्लस 60 प्लस c। ये आंसर आ गया। ये क्या आ गया जी, इसका सॉल्यूशन आ गया, ठीक हो गया, ये सॉल्यूशन आ गया। तो हम इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो आई होप आप लोगों को समझ आ चुके हैं कैसे हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट था। इस क्वेश्चन को देखिए मुश्किल कितना नजर आ रहा था, बस जस्ट ये काम करने के बाद क्वेश्चन आसान हो गया। ये फॉर्मूला पुट किया और हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो ये थे 40 प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने सॉल्व किया, 40 प्रॉब्लम्स हो गए। ये आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने 40 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, ठीक हो गया। ये मेरे अपने हाथ के लिखे हुए नोट्स है, ठीक हो गया। अब 40 प्रॉब्लम्स के बाद इसके अगले वाले जो 41 और 42 वगैरह आएंगे वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे आ जाएंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर हम लोगों ने दो फंक्शंस दिए गए होते हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने, जैसे अगर है x और sin x, तो हमारे पास इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक हो गया। तो इसके लिए हमारे पास u.v या i.i का वो फार्मूला मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा, वो फार्मूला हम लोगों ने फॉलो करना और इंटीग्रेशन कर लेनी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मोहम्मद फैजान को दीजिए इजाजत। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।